बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट गफूर। आप मुझे अपने चैनल गफूर नाव पे देख सकते हो। नाजरीन, आज हम एक अहम मौजू पर बात कर रहे हैं जो भारतीय आर्मी चीफ का ताज़ा बयान से मुतालिक। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान बिल आखिर किया है और ये बयान बहुत ही संजीदा और खतरनाक नौयत का है। नाजरीन, पहले तो ये बात आप समझ ले कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि जंग की कोई टाइमलाइन दी जाए, यानी ये बताया जाए कि ये जंग कितनी लंबी चल सकती है। आज नाजरीन, भारतीय आर्मी चीफ ने पहली बार ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान के साथ जो जंग होने वाली है वो मुमकिन है कि 4 साल तक जारी रहे। उन्होंने कहा है कि इस जंग में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पहले तो सिर्फ 88 घंटे की लड़ाई हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर 1, जो कि सिर्फ ट्रेलर था। अब हम पूरी फिल्म दिखाएंगे। उनकी नाजरीन तैयारी मुकम्मल है और वो ये वाज़ेह कर रहे कि इस बार की जंग, जैसे ऑपरेशन सिंदूर 2 कहा जा रहा है, एक मल्टी डोमेन जंग होगी। इसमें फौज लड़ेगी, साइबर हमले होंगे, एयरफोर्स और नेवी भी शामिल होगी और ये एक मुकम्मल और शदीद नौयत की लड़ाई होगी। नाजरीन, भारतीय आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि हमारे पास इतना असलहा है कि हम 4 साल तक ये जंग लड़ सकते हैं। अब पाकिस्तान को मौका देना है, यानी जब जंग शुरू होगी तो हम मुकम्मल तैयार बैठे हैं। हमने जो करना था कर लिए हैं। सादा बात है कि खून और पानी एक साथ नहीं चलेंगे। जो मर्जी हो जाए हमने करके दिखाया है और अब वक्त आ गया है कि भारतीय कौम एक लंबी जंग के लिए तैयार हो। हालात ऐसे हैं कि खुद को लंबी जंग के लिए तैयार रखे, क्योंकि जो पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ था वो सिर्फ ट्रेलर था, अब पूरी फिल्म चलेगी और ये एक बहुत लंबी जंग होने वाली है। लिहाजा सबको पहले से कह रहा हूं कि इस लंबी जंग के लिए तैयार रहे। ये बड़ी जंग होने वाली है और मुमकिन है कि 4 महीने से लेकर 4 साल तक चले। 4 साल तक की लड़ाई में हम क्या करेंगे ये आपको पता इसके फ्यूचर में चलेगा। नाजरीन, ये एक बात आप जहन में रखें कि मैं इस चैनल के थ्रू आपको बार बार कह रहा हूं कि ये जो जंग होने वाली है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ये फाइनल जंग है, यानी इसके बाद शायद भारत और पाकिस्तान की कोई जंग ना हो। जब ये खत्म होगी तो मुमकिन है कि कोई नायाब केस हो जाए, लेकिन हालात बता रहे कि ये आखिरी जंग है। इस जंग की असल कहानी नाजरीन ये है कि जैसे रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी, उनको लग रहा था कि 4 महीने चलेगी, लेकिन आज तक 4था साल है और खत्म अभी तक नहीं हुई। तो ये 4 साल कह रहे हैं, मुमकिन है 6 साल तक मजीद चल जाए। अब आप सोचेंगे कि 2 न्यूक्लियर ताकतें 6 साल जंग कैसे चला सकती है। नाजरीन, अगर आप सारी सूरत हाल का जायजा ले तो एक बात वाज़ेह नजर आएगी कि रशिया ने जो जंग शुरू की है यूक्रेन के साथ, ये एक ऐसी जंग है जो 6 साल या 4 साल चल सकती है। इसमें मुसलसल हमले होते रहते हैं, हिजरत होती रहती है, तबाही होती रहती है, सब कुछ बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन रशिया और यूक्रेन की जंग में एक चीज नाजरीन नहीं थी, दोनों न्यूक्लियर ताकतें नहीं थी। यहां दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं और दोनों बहुत खतरनाक है। अगरचे यूक्रेन के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल और सब कुछ हाई स्टैंडर्ड था, लेकिन न्यूक्लियर नहीं था। यहां मामला खतरनाक है नाजरीन न्यूक्लियर का। आज इंडियन आर्मी चीफ ने जो तैयारी की है वो सब आपके सामने है। एक और अहम बात जो उन्होंने की है वो ये है कि इस बार हम न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। तो ये बात नाजरीन हमारे लिए बहुत वाज़ेह हो गई है कि खून और पानी एक साथ नहीं चलेंगे और न ही हम न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में आएंगे। यानी उन्होंने वाज़ेह इशारा दिया है कि जो जंग होगी, अगर कोई इंटरनेशनल धमकी दे जैसे ट्रंप या कोई और कि ये न्यूक्लियर जंग होने वाली है, तो ये नहीं होगा। पूरे इंडिया तैयार है। अगर ट्रंप कहेगा कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला कर रहा है तो हम भी तैयार बैठे हैं। हम कहेंगे ठीक है कर ले, हम भी कर देंगे। तो यहां तक आज उन्होंने नाजरीन बात कर दी है। अब आप जहन में रखें कि
भारत की तैयारी अब आपको समझ आ रही। आज ये आर्मी चीफ से स्टेटमेंट दिलाया गया और उन्होंने बहुत खुलकर बयान दिया है। वहां दिल्ली के हमले की तफ्तीश हो रही है, सारा मामला हो रहा है। ये इसके बाद की सबसे अहम नाजरीन स्टेटमेंट है कि हम लड़ाई में कूद रहे हैं और ये लंबी जंग होने वाली है। तो अब आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ गई नाजरीन कि भारत इस जंग को क्यों लंबा लेकर जाना चाहते हैं। नाजरीन, भारत ये यकीन करता है कि हमारे पास पैसा है, अरबों डॉलर है, ट्रिलियन ऑफ डॉलर हमारे पास। अगर हम इस जंग को लंबा खींच कर ले जाए तो पाकिस्तान की मईशत जिंदा नहीं रह सकेगी। पाकिस्तान के पास इतना असलहा नहीं है और बहुत सी चीजें नहीं है कि वो ये सब कुछ मैनेज कर सके। नाजरीन, अब ये भारत का यकीन और ख्याल है, वो ये समझता है कि हम न तो IMF की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास 710 अरब डॉलर के जखायर है, हमारी मईशत मजबूत है, हमारी तमाम चीजें हैं, हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, उनके हालात खराब है, उनकी मईशत खराब है, तो ये मैनेज नहीं कर सकते। ये उनका कहना है और ये उनका ख्याल है। देखिए नाजरीन, दो चीज आप जहन में रखे इस सूरत हाल के नतीजे में। माना कि भारत की मईशत बहुत अच्छी है, हमारे इसके मुकाबले में माइनस में सब कुछ है, लेकिन ये बात आप जहन में रखें कि जब किसी के पास कोने के लिए कुछ ना हो या कम हो तो उसका नुकसान कम होगा। जिसके पास कोने के लिए बहुत कुछ हो नाज़रीन, उनका नुकसान भी ज्यादा होगा। यानी अगर हम मारेंगे तो आपकी तमाम ऑयल रिफाइनरीज उल्ट जाएंगे, हम मारेंगे तो आपका ज्यादा नुकसान होगा। पाकिस्तान मारेंगे तो आपकी आबादी बहुत ज्यादा है, आपकी बेसिस बहुत ज्यादा है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है। तो आप सिर्फ ये अंदाजा लगा ले कि नुकसान किसका ज्यादा होगा और क्या सूरत हाल होगी। तो जब इंडिया ये समझ रहा है कि लॉन्ग टर्म जंग चलनी है, रशिया यूक्रेन की तरह बहुत लंबी एक जंग चलने वाली है, उनका नाजरीन यही प्लान है। असल में आप इसको समझे नाजरीन कि क्यों लंबी जंग चलनी चाहिए, वो है असल मामला इजराइल का। इजराइल क्या चाहता है नाजरीन, इजराइल चाहता है कि जंग लंबी हो, तबाही हो, ताकि पाकिस्तान को इंडिया इंगेज करे और हम ईरान को इंगेज करें। बात आपको समझे नाजरीन, इजराइल ईरान को इंगेज करना चाहता है और पाकिस्तान इंडिया के साथ इंगेज हो तो इजराइल ईरान पर हमला फिर कर सकता है। और इजराइल सोचता है कि हम फिर ईरान में तबाही करेंगे, इधर से हम मिडल ईस्ट का सफाया करते जाए, शाम, लीबिया, लेबनान, फिर तुर्की, फिर हम इसके बाद इराक से शुरू हो जाएंगे, फिर ईरान, फिर हम यहां से उनका सारा सफाया करते फिरे। कहीं किसी जगह ये किसी के दिमाग में भी ख्याल ना आ जाए कि पाकिस्तान उनके मदद करने के लिए जाए। यानी वो ये सोच रहे नाजरीन कि एक लम्हा, एक सेकंड का ख्याल भी यहां तक ना आ जाए कि पाकिस्तान जाए इन ममालिक की मदद के लिए। तो इसके लिए नाजरीन उन्होंने भारत को रखा हुआ है। तो इस सूरत हाल में नाजरीन पाकिस्तान कभी नहीं कहा है कि हम पर जंग लंबी करेंगे, तोड़ी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन नाजरीन ये जंग असल में सबसे अहम सूरत हाल इस जंग की ये होगी, ये जंग लंबी चलने वाली है और ये उनका असल में पैटर्न अब आपको समझ आएगा कि इंडिया इस सारे सूरत हाल में करेंगे क्या। नाजरीन उन्होंने देखे इलाकों के हिसाब से ड्रोन रखे हुए हैं। असल में हो क्या रहा है कि जब ये हमला होता रहेगा तो ड्रोन फैक्ट्रीज काम करती रहेंगी। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान के पास फिर नाजरीन ऑप्शन क्या है। नाजरीन पाकिस्तान को चाहिए कि जहां उनके इजराइल के साथ हैदराबाद या उत्तर प्रदेश या दीगर जगहों पर ड्रोन्स बन रहे, उनके फैक्ट्रीज पर पाकिस्तान हमले करे ताकि वहां से ड्रोन्स बनना बंद हो, क्योंकि भारत ड्रोन खुद बना रहे, इजराइल की कंपनियां जो इनके साथ हेल्प करे। तो पाकिस्तान के हमले के नतीजे में कितनी देर तक इजराइल इसकी सप्लाई करेगा। तो अगर पाकिस्तान का रिस्पॉन्स रैपिड होगा, ज्यादा दर्दनाक होगा, ज्यादा खौफनाक होगा, तो बड़ी तबाही होगी। जब ये सारी सूरत हाल होगी नाजरीन, तो फिर आप ये ज़हन में रखें कि पाकिस्तान चीजों को बेहतर अंदाज में मैनेज कर सकता है। यानी अगर आपने ज्यादा तबाही की तो ये जो 4 साल है, 4 महीने है, ये 4 दिन में भी आ सकते हैं। लेकिन एक बात समझ ले, याद रखें नाज़रीन, उन्होंने ट्रंप को भी सुना दिया कि भाई ये जंग 4 महीने से लेकर 4 साल तक चलेगी। तो उन्होंने क्लियर कट ट्रंप को भी कह दिया कि भाई
یہ آپ ذہن میں رکھیں، ہندوستان یہ جنگ بند کرنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہے۔ ناظرین یہ اصل میں لانگ ٹرم جو جنگ ہے اس کو الٹیمیٹلی فائدہ ہوگا اسرائیل کو، بھارت کے ساتھ تو جو ہوگا سو ہوگا، لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھے، بار بار ایک پوائنٹ ریز ہو رہا ہے بھارت کی جانب سے کہ ہم نیوکلیئر بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، یعنی وہ اس بات کے لیے تیار ہے کہ اگر بھارت اور پاکستان کی نیوکلیئر جنگ شروع ہو جاتی ہے تو ہم اس جنگ کے لیے مکمل تیار ہے۔ اصل میں ناظرین انڈیا کہہ رہے کہ جب ہم بہت زیادہ لڑائی لڑیں گے تو پاکستان اگر لیٹ سے نیوکلیئر کی طرف آتا ہے ویسے تو ہم نہیں آئیں گے، بھارت ہی جب بھی آئے گا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ناظرین کہ اگر آئے گا تو ہم اس کے لیے بھی تیار بیٹھے ہیں، ہم بھی پھر تباہی کر دیں گے۔ تو پاکستان نے ناظرین آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی یہ بات کہی تھی کہ نیوکلیئر انوائرمنٹ کے اندر یہ جنگ ٹھیک نہیں رہے گی۔ بہرحال ناظرین ہم اس سارے معاملے کو جس طرح دیکھ رہے ہیں، جو بھی صورتحال اس وقت پیدا ہو رہی وہ بتا رہے کہ جنگ نہ تو شارٹ ہوگی، نہ آپ یہ سمجھ لے کہ یہ ہلکی ہوگی، انٹینس ہوگی، لمبی ہوگی، تباہی ہوگی۔ سو اب یہ صورتحال آپ سمجھ لیں، جب کسی ملک کا آرمی چیف یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ لمبی ہے، طویل ہے، انٹینس ہے اور 4 سال تک جاری رہے گی، سو ان کے دماغ میں پھر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے ناظرین کہ ماڈل کون سا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ غزہ کی جنگ بھی کتنے سالوں سے جاری، یعنی 3 سال ہے غزہ کی جنگ کو، تو یہ جنگ وہاں پر بھی لمبی جاری، اور اس کے بعد پھر دیکھ لے کتنا نقصان ہوا ہے۔ جنگ ناظرین شروع کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور بہت ایزی ہوتا ہے، سب کہتے ہیں کہ واہ واہ کیا بات ہے، لیکن اس کو ختم کرنا کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ رشیا یوکرین کی جنگ ہو سکتا ہے مہینے کے لیے شروع ہوئی تھی سٹارٹ میں، اور آج آپ دیکھ لیں 4 سال مکمل ہو گئے، 5ویں سال میں انٹری اس کی ہونی ہے، پھر کیا صورتحال ہو سکتی۔ تو ناظرین آخر میں ہم سب کی جو مشترکہ چینل ہے ان کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔